the VIP constituency is going to polls this time is Rajnandgaon, the home turf of Raman Singh. Even though as an MLA he has chosen Kavardha, the people of this area think that R in Rajnandgaon actually stands for Dr. Raman. So what are the issues in this VIP constituency? What are the people thinking? How much development has really happened in the 15 years that Dr. Raman Singh was in power? And did Rajnandgaon suffer after Bhupesh Baghel took the Chief Minister's chair? Let's speak to people in this constituency. What's the mood like in Raman Singh's constituency in Rajnandgaon market? A group of people here with us. कैसा है माहौल है? क्या मुद्दा है? मैडम डॉक्टर साहब जो है ना, वो तो विधायक ही हैं और मुख्यमंत्री पूर्व थे, और आगे अगर पार्टी आ जाती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राजनांदगांव का जो विकास कार्य जो हुआ है ना, डॉक्टर जी को बिल्कुल सब स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो इस हिसाब से उनका बेस तो बना हुआ है। और इनके अगेंस्ट में जैसा गिरीश देवांगन जी आ गए कांग्रेस से, है ना, हालांकि जैसा भी है उनका भी शासन सत्ता है उनका, लेकिन उनका भी ठीक है, लेकिन उनको मेहनत करना पड़ेगा मैडम, क्योंकि अनेक कार्यकर्ताओं से और सभी समाज वालों से, मुख्य लोगों से मिलना बहुत जरूरी है और रूबरू मिलना जरूरी है मैडम, तभी उनका थोड़ा सा लेवल आएंगे मैडम। अच्छा ये बताइए, ये चुनाव भूपेश बघेल बनाम रमन सिंह है या भूपेश बघेल बनाम नरेंद्र मोदी है? ये तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो बड़ा यहाँ का चुनाव माहौल समझ में नहीं आ रहा है ना, कि वैसे तो भूपेश बघेल का पर गाँव वाले लोग से सुनते हैं ना, तो जितने भी खेती किसानी वाले हैं वो लोग ज़्यादा महत्व उनको दे रहे हैं, है ना, भूपेश बघेल को। अब आगे देखो क्या रिजल्ट आता है इसका, है ना। और वैसे रमन सिंह भी अपने हिसाब से अपने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हर 3 बार, तो यहाँ की जो विशेषता ज़्यादा है उसके ऊपर रुझान ज़्यादा जा रहा है रमन सिंह। हाँ, रमन सिंह जी के रहते राजनांदगांव में तो काफ़ी कुछ बदला होगा, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में उनके रहते क्या बदला और भूपेश बघेल के आने से क्या फ़र्क आया? मैडम जी, जैसे बात रही कांग्रेस और बीजेपी, ये अपने अपने स्तर पे काम करते हैं, उसका तो कोई ये नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में राजनांदगांव की किस्मत शुरू से खराब रही। अब मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी बीते हुए 5 साल में जो चुनाव हुए, तो हमारे रमन सिंह जी जो सीएम रह चुके हैं, वो भी कवर्धा जिले से विधानसभा क्षेत्र ये रहा। उस समय थी करुणा शुक्ला जी जो कांग्रेस से नेतृत्व करी थी, वो भी बाहर की थी। इस बार भी वही मौका फिर से दोहराया गया। रमन सिंह जी जो है कवर्धा से है, और अभी फिर रायपुर के एक व्यक्ति को लाके, गिरीश देवांगन जी को लाके फिर कांग्रेस ने फिर खड़े कर दी। तो हम क्षेत्रीय लोग कहाँ जाएंगे? हमारे को अगर किसी विधायक से मिलना है तो रायपुर जाना पड़ेगा और कवर्धा जाना पड़ेगा। इसमें राजनांदगांव का कोई कुछ नहीं रहा। और विगत दिनों पर यहाँ खेलकूद और व्यवसाय, इससे जुड़ा हुआ संबंध ही का बस काम आया। बाकी ऐसा किसी चीज़ से, जैसे 15 साल के विकास में 15 साल की जो मुख्यमंत्री पद में रहे, तो उन्होंने मतलब एक तो फैक्ट्री तक राजनांदगांव में नहीं लगाई है। और रहा सवाल भूपेश बघेल जी का, तो पिछले 5 साल में अभी जो चुनावी कार्यक्रम था तो आए थे यहाँ, उसके पहले कुछ नहीं आता ही नहीं। अच्छा, जब आप लोग वोट देने जाते हैं चुनाव में, तो क्या नेता का चेहरा देख के देते हैं या कोई मुद्दा सोच के देते हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। वो क्या है, आदमी देख के देना पड़ता है। क्या जो काम किए हुए है ना, रमन सिंह के राज में बहुत काम हुए थे। जैसे 1-2 काम बताइए। बहुत से गरीबों को मशीन वगैरह, साइकिल वगैरह देना, और गरीबों को कई पैसे मिले हैं, है ना। और बघेल सरकार में क्या नहीं हुआ जो आपको उम्मीद थी होगा और नहीं हुआ? वो कुछ नहीं मैडम, अब क्या बोले जाए उसके में, उतना नहीं हुआ काम, है ना। ऑलराइट, सो एटलीस्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे चुनाव में हो रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के? कुछ ऐसा स्पेसिफिक है, जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, या डेवलपमेंट? महंगाई और बघेल जी ने महंगाई को और बढ़ावा दिया है। रमन सरकार आएगी तो उस हिसाब से उनको मुख्यमंत्री के पद में चुना जाएगा। So at least in his home turf,
Raman Singh, it seems, has managed to gain support for his candidature. But the rest of Chhattisgarh, people here are unsure as to how rest of Chhattisgarh is really voting. तो ये बताइए पूर्वा, वोट देने जब जाएंगी तो नेता का चेहरा देख के वोट देंगी या आपके कुछ मुद्दे हैं जो सोच कर आप वोट देंगी? नहीं, नेता का चेहरा देख के तो बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगी। तो क्या मुद्दे हैं आपके? आपने अभी पढ़ाई पूरी की होगी। हाँ। तो क्या आपके क्या मुद्दे होंगे जिसको सोच के आपने कुछ सोचा है? क्या सोच के? नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आपस सोचा में है। दोस्तों में बातचीत नहीं हो रही? पहली बार वोटर दे रहे? नहीं नहीं, अच्छा, आप बताइए मुद्दे क्या होंगे आपके? अभी तो सोचा नहीं है। नौकरी, क्या आप लोग सोचते हैं कि नौकरी आगे करनी है? हाँ करनी है, पर अभी उतना पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो जब तक ये क्या करती हैं? मैं बीएससी कर रही हूँ। तो बीएससी की पढ़ाई, यहाँ पे हायर एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है? राजनांदगांव में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी? हाँ है ना, अच्छी है। अच्छी यूनिवर्सिटीज हाँ, हैं। ओके, आपने नौकरी के बारे में आगे सोचा है? क्या करना चाहती हैं आगे पढ़ाई के बाद? पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती है? कुछ सोचा है? हाँ। क्या करना चाहती है? जॉब करेंगे, किस टाइप की जॉब? सरकारी या प्राइवेट? जो भी सुटेबल लगे। तो यहाँ प्राइवेट जॉब्स का मार्केट है। राजनांदगांव में जो लड़के लड़कियाँ पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, प्राइवेट नौकरियाँ मिल जाती हैं यहाँ? हाँ मिल जाती है। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइक बहुत सारा जॉब है यहाँ। बहुत जॉब है। हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है? क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं? नहीं है। ओके। और बाकी कोई और इशू? महिला सुरक्षा, आप लोग सिक्योर फील करती हैं खुद से स्कूटी चलाती हैं तो? हाँ बिल्कुल। सिक्योरिटी हाँ। वो है, आप भी सिक्योर हाँ, फील हाँ, करती हैं? बिल्कुल। ओके। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम, महंगाई के बारे में, गैस सिलेंडर के दाम के बारे में? क्या कहेंगे मैडम, हमें तो आप गैस दिया ही नहीं है। मोदी सरकार दूंगा करके कह लिया, धर के फोटो खिंचा लिया, हमें दिया ही नहीं है। पंचायत में बुला के फोटो खिंचा लिया, मकान के नाम भी आया, फिर भी इस मकान के हमको पैसा नहीं मिल रहा है। बार बार घुमाते हैं, क्या करें, हम परेशान हैं। हम ओकरे वजह से हमारा तबीयत खराब हो रहा है। तो जब वोट देंगी तो ये सब सोच के वोट देंगी? हाँ सोच के वोट देंगे ना, हमें नहीं देता, हम क्यों देंगे उसे वोट। History has shown that the road to Raipur often goes through Bastar. Even in the last assembly election, the clean sweep in Bastar's 12th seat had a huge role to play in the landslide victory that Bhupesh Baghel registered in the Chhattisgarh assembly. This assembly elections, BJP is trying to hard sell its dream of Naxal-free, secure Chhattisgarh to woo the tribals. Bhupesh Baghel, on his part, is promising them more welfare measures, more direct benefit transfers. Who will really manage to woo them finally will be known on 3rd of December. But it's clear to both sides that if Bastar and Chhattisgarh comes out to vote without fear or favor, that will be the biggest victory.